दोस्तों, जहां पर मैं अभी खड़ा हुआ हूं, यह एक ऐसा ऐतिहासिक स्थान है जहां पर आज से लगभग 263 साल पहले एक ऐसा भयानक युद्ध लड़ा गया था जिसको मात्र याद करने से इंसान की रूह तक कांप जाती है। इस युद्ध में हजारों औरतों को बंदी बनाकर अफगानिस्तान ले जाया गया, छोटे बच्चों के गले काटे गए और चारों तरफ यहाँ पर खून ही खून और लाशों के ढेर दिखाई दिए थे मात्र एक दिनों में। ऐसा हमारे इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है और इस युद्ध को नाम दिया गया था पानीपत का सबसे बड़ा युद्ध, द बैटल ऑफ पानीपत, जो 14 जनवरी 1761 अब्दाली और मराठा सैनिकों के बीच हुआ था। तो चलिए चलते हैं इस युद्ध स्मारक की ओर और दिखाते हैं आपको इस युद्ध से जुड़ी संबंधित चिन्ह और यहाँ पर बना हुआ ऐतिहासिक स्तंभ। 14 जनवरी 1761 का दिन घनघोर कोहरा और जबरदस्त ठंड। उस समय यहाँ से लगभग 1500 किलोमीटर दूर से एक विशाल सेना यहाँ पर अपना कैंप लगाए हुए थी। करीब कई महीनों से 18वीं शताब्दी का दुनिया का सबसे बड़े युद्धों में से एक पानीपत का तीसरा विश्व युद्ध स्थल। आज हम खड़े हुए हैं उसी जगह। यह आप देखिए, उसके बारे में कुछ पंक्तियां यहाँ पर लिखी हुई हैं जो बोलती हैं पानीपत का भारतीय इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस स्थान पर 3 युद्ध लड़े गए जिन्होंने भारत की दिशा और दशा दोनों ही पलट दी। ये चंद लाइनें इस जगह की इंपॉर्टेंस, गरिमा, इस जगह के बलिदान, इस जगह के शौर्य को बताने के लिए क्या काफी हैं। यह युद्ध स्थल 9 अगस्त 1992 को राष्ट्र को समर्पित किया गया था। महामहिम श्री धनिक लाल मंडल राज्यपाल, जो कि हरियाणा के राज्यपाल थे, उनके द्वारा, और इसको नाम दिया गया था काला आम। पानीपत के तृतीय युद्ध का स्मृति स्तंभ चिन्ह काला आम। तो चलिए चलते हैं उस साइड और दिखाते हैं आपको वह स्तंभ चिन्ह जहां पर काला आम हुआ करता था और बताते हैं इसका संपूर्ण इतिहास। युद्ध के समय एक तरफ थी भारतीयों की सेना और दूसरी तरफ एक सेना थी जो अफगानिस्तान से आई हुई थी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मराठाओं का साथ इस युद्ध में एक भी भारतीय राजा ने नहीं दिया था। पानीपत की लड़ाई काला आम का स्मारक स्तंभ नस्तिल लिपि उर्दू में लिखा हुआ है, जो कि आधुनिक ही है। उपरोक्त उर्दू भाषा का रूपांतर इस प्रकार है। इस स्तंभ वाली जगह पर एक काला आम का वृक्ष था जो कि काला आम के नाम से जाना जाता था। इसी के समीप पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच लड़ी गई थी। सिर्फ ये बात, लेकिन किन परिस्थितियों में यह लड़ाई लड़ी गई और कैसे यहां पर एक ही दिन में लाखों की संख्या में मराठा सैनिक मारे गए, इस बात का कहीं भी यहां पर जिक्र नहीं है। एक विदेशी आक्रमणकारी जो कि भारत पर लगातार हमले कर रहा था, उसके विरोध में एक भारतीय शक्ति खड़ी हुई। उसके बारे में या इस जगह की पवित्रता, इस जगह का गौरवमयी इतिहास के बारे में बताने के लिए कुछ भी यहाँ पर खास नहीं है। इस जगह की मिट्टी
कण कण में हमारे वीर योद्धाओं का खून है। अगर मैं कहूं यह जगह किसी तीर्थ से कम नहीं है। आप ही बताइए, क्या सिर्फ यह पट्टिका लगाने से इस जगह की जो इंपॉर्टेंस है, जो इसका गौरवमय इतिहास है, वह सिर्फ इन्हीं पट्टिकों तक सीमित है? यह है इस जगह का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा। आप इसको इस जगह का सेंटर पॉइंट भी कह सकते हैं। इस जगह पर जब पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, एक मैंगो ट्री था, अर्थात आम का वृक्ष था। इस क्षेत्र में जब इसी जगह पर लड़ाई लड़ते लड़ते मराठाओं की हार होने लगी, तब उनका इतना खून बहा कि उस आम के पेड़ में इतना खून चला गया था मराठाओं का कि वो आम का पेड़ काला पड़ गया था, और वो काला पड़कर सूख गया था। और आप यहां पर लिखा देख भी सकते हो, दिस पिलर मार्क्स द साइड ऑफ द मैंगो ट्री नियर विच वाज फाउट द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत बिटवीन अहमद शाह अब्दाली एंड द मराठा कॉन्फेडरेसी इन 1761। यही बात नीचे उर्दू में लिखी हुई है, ना तो हिंदी में कोई जानकारी है और ना ही मराठी में, क्योंकि जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं, यहाँ का कोई बोलने वाला व्यक्ति या तो हिंदी समझता है या कुछ लोग इंग्लिश। महाराष्ट्र से भी यहाँ हजारों व्यक्ति आते हैं। 14 जनवरी को जो युद्ध हुआ था, उसमें मरे हुए वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए। आप ये जो पार्क देख रहे हो, कहा जाता है कि इस युद्ध के बाद, मतलब 14 जनवरी 1761 के बाद 15 जनवरी को, कुछ लोग बताते हैं, ऐसा इतिहास में भी लिखा हुआ है कि यहाँ पर शवों के ढेर लग गए थे मराठा सैनिकों के, जो कि करीब 30 से 31 दिन। तो ऐसा माना जाता है कि 30 से 40 हजार शव इस पार्क, इस जगह, इस स्मारक 15 जनवरी को उन देशभक्त, उन वीर योद्धाओं के शव पड़े हुए थे। इस युद्ध से अगले दिन 15 जनवरी को जो मराठा सैनिकों के साथ औरतें, बच्चे तीर्थ करने के लिए इस स्थान पर आए हुए थे, कुछ लोग तो बताते हैं कि संख्या उनकी 1 लाख तक थी। वे जब पानीपत शहर की गलियों में घुस गए, उनको ढूंढ ढूंढ कर पकड़कर लाया गया। उनमें 14 साल से ऊपर जो भी था, उनका गला काट दिया गया, औरतों का रेप किया गया या मार दी गई। और इस युद्ध के बाद में बताते हैं कि 22,000 मराठा औरतें, बच्चे, सैनिक, उनको पकड़कर बलूचिस्तान ले जाया गया। कुछ लोग मानते हैं और विश्वास करते हैं कि बलूचिस्तान में भी उन मराठाओं के वंशज आज तक हैं। अगर मराठा इस युद्ध में जीत जाते तो 200 से 250 साल अंग्रेजों का जो इस देश पर कब्जा रहा है, वो शायद कभी ना होता। तो हम कह सकते हैं कि इस देश में इस युद्ध ने वो निर्णायक भूमिका निभाई कि इस देश की दशा और दिशा दोनों ही बदल गई। ये जो चित्र आप देख रहे हो, इस चित्र में दोनों ही सेना युद्ध करते हुए दिख रही हैं। एक तरफ
मराठा सेना यानी भारतीय सेना और एक तरफ है अफगानिस्तान की सेना और अवध के कुछ नवाब और नजीर खान और उनकी सेना। हो सकता है कि आप लोग इसको एग्री ना करें, मैं मराठा कहने के बजाय उनको भारतीय कहना पसंद करूंगा, क्योंकि वे किसी महाराष्ट्र को बचाने के लिए नहीं लड़ रहे थे, बल्कि वे भारत को बचाने के लिए लड़ रहे थे। ऐसी ही एक दूसरी कलाकृति उधर भी, जिस अब्दाली ने इस देश में कत्ले आमों की झड़ी लगा दी थी, उस अब्दाली से लड़ने के लिए जो ताकत खड़ी हुई थी, उनका किसी क्षेत्र के साथ प्रतिनिधि नहीं कर सकते, बल्कि वे पूरे भारत की रक्षा के लिए लड़े, उसकी गौरवमय इतिहास को बचाने के लिए लड़े।